फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो देखिए, गुड मॉर्निंग मेरी ब्रश करने से हो रहा है और मैं उठ गई हूँ और फटाफट मैंने बच्चों को मुझे स्कूल भेजना है। और फिर भेजने के बाद मैं अपने बेडरूम को क्लीन वगैरह कर ली हूँ। सबसे पहला काम होता है कि अगर अपने बिस्तर को अच्छे से ठीक ठाक कर लीजिए आप, तो आपका आधा काम कम हो जाता है। फिर सारे कपड़े मैंने मशीन में लगा दिए थे चादर वगैरह धोने के बाद। उसके बाद देखिए मैं बॉटल्स धोने आ गई थी, बहुत ज़्यादा बॉटल गंदी हो गई थी। तो कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं कि मैं बीच बीच के कामों में ये सब काम ऐड करती हूँ। तो मेरी बोतल 1 हफ्ते हो गए थे गंदी हो गई थी। बच्चे लोग पानी पीते हैं या कोई गेस्ट आ गया या हम लोग खुद पानी पीते हैं, तो वैसे ही बॉटल गंदी हो जाती है और हफ्ते के बीच में 1 या 2 बार से धोना पड़ता है। तो हल्का सा सरफ दे के मैं इसको गर्म पानी में दे के, और देखिए ये पाइप दे रही हूँ। तो छोटी सी जो बॉटल होती है ना, छोटे मुँह वाली, उसमें बड़ी दिक्कत से जाती है अंदर। तो एक दूसरा ब्रश है, उसको मैं अंदर डालूंगी और अच्छे से बॉटल को क्लीन करने के बाद, और जो मजना होता है ना जिससे बर्तन धुले जाते हैं, उससे भी मैं पूरी बॉटल को बाहर से अच्छे से क्लीन कर लूँगी। अच्छे से रगड़ के धो लूँगी और कुछ देर के लिए सूखने के लिए रख दूँगी, जो उसकी जो सरफ की स्मेल होती है ना, वो पानी में ना आए। तो फ्रेंड देखिए, मैं बना रही हूँ चावल का चिल्ला बेटी के लिए, बेटे के लिए स्कूल के नाश्ते के लिए। तो मैंने टमाटर, प्याज और मिर्ची उसके बाद फिर सारा मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और थोड़ा थोड़ा पानी दे के मैं ऐड करती रहूँगी। और थोड़ी देर के लिए मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको बैटर को अच्छे से तैयार होने के लिए रख दूँगी। तो आप चावल का आटा को पीस भी सकते हैं, लेकिन मैंने चावल का आटा जो भूरा आता है ना पैकेट वाला, वो ऐड कर दिया है। उसके बाद मैं बना लूँगी थोड़ी सी चटनी, लहसुन और अदरक, मिर्चा और थोड़ा सा मूंगफली वगैरह, थोड़ा सा नारियल भी ऐड कर दिया है, फ्रिज में था फ्रेंड। और सब एक साथ थोड़ा सा पानी देके मैंने देखिए चटनी पीस ली है और पीस के मैं इसको निकाल लूँगी। और जो चिल्ला वगैरह होता है ना, अगर आप इसकी चटनी नहीं बनाए तो जो एक स्वाद होता है ना, वो मज़ा नहीं देता है। फिर उसके बाद इसमें थोड़ा सा राई दे के मैं छौंका लगा दूँगी देसी घी में कड़ी पत्ता के साथ। और उसके बाद मैं चिल्ले की मेरी तैयारी भी हो गई है, वो भी अपना बैटर अपना काम कर रहा है। और फटाफट देखिए मैंने राई दे दिया है देसी घी में, और थोड़ा सा मैंने सूखे मिर्ची दे दिए हैं और करी पत्ता दे दिया है। अच्छे से ये चटक जाएगा, और चटक जाने के साथ ही साथ मैं फटाफट मैं तड़का भी दे दूँगी उसी में। और इसमें मैंने दे दिया है तड़का। मेरी हो गई है चटनी फर्स्ट क्लास की तैयार। और फटाफट मैं बना लूँगी चिल्ला देखिए। और चिल्ला में मैं इस तवे में मैं बनाती हूँ, आप ऐसे ही तवे में बनाइए जो ब्लैक वाला हो। और हल्का सा ब्रश से रिफाइन लगा के फिर पूरे तरफ मुझे फैला लेना है। और बहुत ही पतला चिल्ला बनता है, एकदम रुई के जैसा, मतलब डोसा से भी बहुत ही सुंदर रहता है ये खाने में भी। और बच्चे लोग बहुत पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा मैं बना देती हूँ, क्योंकि बेटी की तबीयत ठीक नहीं चल रही है और शाम का टाइम है। तो बेटी को मैंने सोचा मैं क्या दूँ, बिस्किट वगैरह सब डॉक्टर ने मना करके रखा है। तो पहला मेरा चिल्ला थोड़ा सा टूट गया, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान मत दीजिएगा। फिर दूसरा जो देखिए चिल्ला कितने अच्छे से बन गया है फटाफट, और सबको बच्चों को मैं दे दूँगी खाने के लिए, और उसके साथ थोड़ी सी चटनी। और ये देखिए मेरा चिल्ला तैयार हो गया है और बेटी को देने जा रही हूँ। और बेटी को मैं खिलाऊंगी भी, क्योंकि बेटी की तबीयत नहीं सही है, ऐसे ही पड़ी हुई है बिस्तर में, बोल रही नहीं मम्मा नहीं मम्मा। फिर भी मैं खिलाने आई तो उसको थोड़ा अच्छा लगा, तो फिर वो बोली मम्मा थोड़ा ठंडा करके खिलाओ। तो उसको मैं खिला दूंगी फटाफट। मैंने भी चखा तो बहुत ही टेस्टी था, यमी था। आप लोग भी घर पे ट्राई करिएगा। अगर घर में कोई चीज़ ना हो तो फटाक से चावल पीसी मिक्सर में और सारा सामान मिला के आप बना के खा सकते हो, या कोई गेस्ट आए उसको भी बना के खिला सकते हो। तो देखने में तो टाइम लग रहा है, लेकिन सच में 20 मिनट करीब लगा होगा ये बनाने में। बस आपको बैटर काम करते करते रेडी करके रख देना है, और जब खाना हो आप फटाफट बना लीजिए। मेरी फ्रेंड देखिए न्यू बैग वगैरह का कुछ काम कर रही है नया। तो मैंने 2-3 बैग ऐसे मैं ख़रीद के परचेज़ करके उनसे ले आई हूँ। और बेटा से बोला अपने अलमारी के सारे कपड़े जो टी शर्ट वगैरह है सारा सेट करके लगा दो। और इधर देखिए सारा सबने नाश्ता कर लिया है, सारे बर्तन भी मैं रख दूँगी भिगोने के लिए। और बच्चों लोग ने भी नाश्ता कर लिया है, और बाई दो आएगी तो फिर धोएगी। और उसके बाद फिर थोड़ा सा मैं रेस्ट करूँगी फ्रेंड, क्योंकि दोपहर का टाइम है, शाम हो रही है। तो अभी देखिए ये बैग भी लेके आई हूँ, तो बैग भी आप लोग देखिए बहुत ही अच्छा है, सफ़र वगैरह करने के लिए मैंने ले लिया है। खाना वगैरह अच्छे से ये बैग में आ जाएगा, और अच्छे तरीके से सेट करके आप ले जा सकते हो सफ़र में। तो फ्रेंड जब मिठाई घर में ज़्यादा आ जाती है तो मैं इस तरीके से इसको कवर करके रख देती हूँ फ्रिज में। बाई चांस मिठाई कोई भी ख़राब हो जाए, गर्मी का सीज़न चल रहा है, तो ये है आपका
मेवे के लड्डू जिस हस्बैंड लेके आते हैं मेरे कमर वगैरह पेन होने के लिए। फिर ये मोतीचूर के लड्डू हैं, मेरी बेटे को बहुत पसंद है। टिफ़िन वगैरह के लिए मैं अक्सर फ्रिज में करके रखती हूँ। तो बहुत ज़्यादा ही ले आए थे ये, तो एक बॉक्स में नहीं आया। तो मेरा ये यूज हुआ बॉक्स है, जो खाना पीना आता है ना बाहर से मंगाते हैं कभी स्विगी वगैरह से, तो वैसे ही मैं धुल के ऐसे ही रख देती हूँ। उसके बाद फिर और भी थे, मिठाइयाँ वगैरह थी, मैंने खा भी लिया एक काम ही करते करते, प्यास लगी थी। और सारा मैं अच्छे तरीके से ये जो डिब्बे हैं इसको मैं फेंक दूंगी और फटाफट सारी मिठाइयों को मैं जगह जगह रख दूंगी। उसके बाद उसी टाइम में देखिए मैं बना रही थी बैगन का भाजा, और मैंने बैगन को अच्छे से थोड़ा सा काट के और चीनी और हल्दी और नमक दे के मैंने छोड़ दिया था, और अच्छे से उसका पूरा का भाजा और चटनी और मेरी कुरकुरी सी गोभी वाली कचौड़ी, इसका पूरा शेयर करूंगी आप लोग के साथ बहुत ही जल्दी। तो ये कुरकुरी पूरी बहुत ही अच्छी होती है, और चाय के साथ जब ऐसा नाश्ता सुबह मॉर्निंग में मिल जाए तो बात ही अलग है। तो बहुत आधे से ज़्यादा काम मेरे हो गए हैं। अब मैं आराम से पहले नाश्ता करूंगी, उसके बाद आगे का काम करूंगी। और फटाक से देखिए हस्बैंड सब्जी वगैरह लेके आ गए थे, तो सारा मुझे सेट करके फ्रीज में रखना है। और एक हफ्ते की सब्जी वो इकट्ठा करके ले आते हैं, तो उसको बड़ी बारीकी से मैं कवर डिब्बे बना के रखती हूँ। और धनिया को भी मैंने बॉक्स में विशाल गई थी, वहाँ से परचेज करके ले आई थी, उसको भी मैं अच्छे से सेट करके रख देती हूँ कि जो चीज़ें जहाँ रहें वो ख़राब भी ना हो और यूज़फुल हों। तो जैसे बैगन है, तरोई है, भोल मतलब नेनुआ, और उसके बाद पका कद्दू है, हरा कद्दू है, लौकी है, मटर है, भिंडी है, ऐसे ही कुछ चीज़ें मेरी सब्ज़ी में थी, तो सारा मुझे सेट करके रखना था। रात के डिनर में मैं कुछ अच्छी सी एक रेसिपी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो मैंने आटा निकाल लिया है, थोड़ा सा मैंने मूंग दाल को धो के थोड़ी देर के लिए भिगो दिया था। खड़ी मूंग दाल मैंने दे दिया है, इसमें धनिया दे दिया है, और उसके बाद थोड़ा हींग दे दिया है, थोड़े से मसाले सारे ऐड कर दिए हैं। ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से मैं आटे को गूंद लूँगी, और इसको थोड़ी देर के लिए आटे को मैं छोड़ दूँगी। और उसके बाद फटाफट आटा भी लग रहा है, और हस्बैंड से कहा है कि थोड़ा सा हेल्प करो और थोड़ा सा मेरे साथ सब्ज़ी में तड़का लगवा दीजिए। इसके साथ मैं आलू पालक बैगन की सब्ज़ी बनाऊंगी, और इस रोटी के साथ या पराठे के साथ बहुत ही यम्मी लगता है। तो रात का ये मूंग भी पेट में चला जाएगा बच्चों को, और विटामिन भी है और हेल्थफुल है, तो इसलिए मैंने ये रोटी आप लोग के साथ पराठे शेयर किया। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छा होता है, बहुत अच्छे पराठे बनते हैं। ये कुछ देर के लिए मैं इसको रख दूँगी, अच्छे से ये फूल मतलब तैयार हो जाएगा। उसके बाद देखिए तैयार हो ही गया है। उसके बाद हस्बैंड देखिए सब्ज़ी छौंक दिए है बैगन आलू पालक की, मैंने बता दिया है इस तरीके से आप तड़का कर दीजिए, और मैं हूँ साइड में। उसके बाद देखिए मैं छोटे छोटे पराठे बेल लूँगी, और बेल के सारे पराठे इसी तरीके से सेक लूँगी। हस्बैंड अच्छे से सब्जी को भूज रहे हैं, और मैं फटाफट सारे पराठे सेक रही हूँ। ऐसे ही गोल गोल पराठे आप सेक लीजिए, क्योंकि मूंग दाल पड़े हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से गोल तो नहीं होंगे फ्रेंड, लेकिन खाने में बहुत ही कुरकुरे टाइप के ये पराठे रहेंगे। और उसके बाद सब्जी भी इसी तरीके से आलू पालक बैगन की, वही लहसुन मिर्चा और अदरक पचफोड़न हींग के साथ मैंने छौंका लगवा दिया है इनसे। कभी कभी ये हेल्प कर देते हैं, क्योंकि जब काम ज़्यादा रहता है ना, तो हेल्प करने से क्या होता है कि साथ में मिलके काम भी हो जाता है, और किचन में काम के साथ साथ हम लोग अपने दिन भर की बातें भी शेयर कर लेते हैं कि आपके ऑफिस में क्या चला, तुम दिन भर में क्या की, ऐसा क्या नहीं की, तुम इतना काम क्यों करती हो, थोड़ा सा अपना ध्यान रखा करो, थोड़ा घूमने चली जाया करो। लेकिन मैं बोलती हूँ कि नहीं, मुझे टाइम नहीं मिलता है, मैं क्या करूँ, मैं घूमने नहीं जा पाती हूँ। तो फिर कुछ बातें काम करते करते हम लोग की शेयर हो जाती हैं, उसी में कभी कभी लोग झोंक भी हो जाते हैं, तो वो मियाँ बीबी के बीच में चलता ही रहता है। तो ये देखिए पराठे मेरे एकदम अच्छे से तैयार हो गए हैं कुरकुरे। आप लोग ये पराठे ज़रूर ट्राई करिएगा मूंग दाल के, और बहुत ही अच्छे और यमी होते हैं, और हेल्थ के लिए तो बहुत ही अच्छे होते हैं।
प्लीज़ अगर मेरे ब्लॉग में नए हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा और शेयर करना तो भूलिएगा मत और अपने फैमिली वालों के साथ शेयर कर लीजिएगा। तो फिर एक ऐसे ही अच्छे से ब्लॉग के साथ एक कुछ नए सोच के साथ आपके लिए मिलते हैं। रीमा शुक्ला, गुवाहाटी से, आसाम से। अभी के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा, अपने घर में मस्त रहिएगा और अपने कामों में बिजी रहिएगा।